के जरूर लगमा सदाई करें, अपने निजात की काम के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजबूत गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदा अजीम है और जमीन के गहरा उसी के कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने उसको भी तैयार किया। हम झुके और सजदा करें और अपने खाले खुदावंद के जरूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरगाह के लोग और उसके हाथ की बेड़े हैं। हम सब खुदावंद के जरूर अपने सर मुझकाएं। आइए सुबह हमारे जिंदा कदूस मेरे को आबाद तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज का सबक पाक कराया हुआ दिन फिर से हमारी जिंदगी में बख्शा। हम उन लोगों से अच्छे ना थे जो आज का दिन ना देख पाए, ये तेरी फितराना शफ़क़त है कि तू हमारी जिंदगियों में दिन महीने साल बढ़ाता है, क्योंकि तू किसी के हलाक नहीं चाहता, बल्कि चाहता है तौबा तक हम सब की नौबत पहुँचे, और इसीलिए इसी मकसद के लिए तूने आज का दिन बख्शा है। भाई बाप, आज के दिन हमें अपनी जिंदगी में अपने गिरबान में झांकने का फजल दे, ताकि हम अपने अंदर बदलाव लाए और हमारी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। भाई बाप, आज जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, लिया जाने को है, भाई बाप बरकत हो, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की बड़ाई करें, मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से आमीन। अभी हम सब मिलकर खुदाई के साथ गाएंगे। नंबर 40 सब होता है। मैं सबके डाला साथी भगवानी करना सांता
ये खत्म करे। वादा है अभी जब सब मिलकर नमाज है, सब अपने दिलों में दुआ करें। पूरी दुनिया की अभी भी बहुत सारे लोग हैं, खत्म भी हो रहा है, चंद मुल्कों में खत्म हो गया, इटली में परसों खत्म हुआ था, डॉक्टरों ने अपनी मास्क फिर की और भी कुछ लोग हमारे मुल्क से भी पूरी दुनिया से जो अपनी कंट्री से भी खत्म करे, ताकि हर एक जान खुदा उनकी सलामती में रहती, खुदा उनके नाम को सलाम दे सके। हम सब खुदा उनके जरूरत में सब कुछ कह रखें। बच्चों की काम सुनता है, पहले बेटा इस्माइल आसिफ भाई बोरस का पोता और उसके बाद भाई बोरस का बेटा जाहिर दुआ करेंगे। बारी बारी आगे आगे इधर ऊपर आ गए, इधर ऊपर सबकी सलामती हो, सबसे बढ़कर है। अभी हम ये कौन सी दुआ है, दुआ करेंगे हमारे मुल्क के पाकिस्तान से बाहर निकाले। कुदूस हम तुमसे शुक्रगुजारी करते हैं, आज के तुमने कैसे बख्शा। ये कौन सी दुआ है, हमें के पाकिस्तान से बाहर निकाल, कौन से हॉस्पिटल में एक का मुस्तकबिल सीखना है हमें। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। कदूस खालिक और मालिक खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की घड़ी के लिए खुदा बाप जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। आज के दिन के लिए खुदा बाप शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा बाप दुआ करता हूँ इस पूरे मुल्क में खुदा बाप जो इस टाइम ये पूरी एक गंदी वबा फैली हुई है, खुदा बाप इस वबा को तू यीशु के नाम से खुदा बाप खत्म कर दे। खुदा बाप हर किस्म की बीमारियां आज यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा बाप मैं तुझसे मिन्नत फरियाद करता हूँ कि खुदा बाप इस पूरे मुल्क पाकिस्तान से हमेशा हमेशा तक जाती रहे। खुदा बाप ये गंदी वबा यीशु के नाम से खुदा बाप इस बीमारी को चीरता हूँ यीशु के नाम से। खुदा बाप ये गंदी बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से। और खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ बैठी कलीसिया के लिए। खुदा बाप बैठी कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो खुदा बाप तो उसको भी शिफा दे यीशु के नाम से। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप इस कॉलोनी के लिए दुआ करता हूँ, इस कॉलोनी के चगिर्द तो अपने फरिश्ते गान के पहले निकाह खुदा बाप तू हर खतरे से और बीमारी से महफूज रख इस कॉलोनी में। खुदा बाप ये तेरे नाम को गवाही देने वाले बने। खुदा बाप मैं तुझसे मांगता हूँ खुदा बाप तू मेरी सारी दुआ को कबूल फरमा। खुदा बाप मैं तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप जो मुझसे मांगा खुदा बाप तूने मेरे ईमान के वसीला खुदा बाप उतार कर दिया है। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप आज के सारे दिन के लिए खुदा बाप तो बड़ी रहनुमाई करना। खुदा बाप तो मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते अपने यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आपको साथ मिल जाएगी, साथ जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल खुदावन तेरी सलाम खुदावन तेरे जलाल शहंशाह मसीहा खड़े हो सकती हैं और थोड़ा थोड़ा फासला रखें, खुले होकर बैठे कुछ लोग उधर भी होते ताकि खुले होकर बैठे, फासला डिस्टेंस रखें।
करो तो रात में बिल्कुल साफ कर लें। और जिनके पास मास्क है वो जरूर लगाएं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अभी लगे हुए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, वो आगे आकर ले सकता है। बताना आपको कुछ नहीं तो ले लो। और फैसला आपको चाहिए में डाल सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुझे बाप पर को पैदा किया जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में तो उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुकद्दर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ सब जिंदों और मुर्दों की अदालत करने जाएगा। मैं ईमान रखता हूँ मकसद की फाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के झूठने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तू है मेरा खुदा, तू है मुश्किल कुशा, मेरी सुन मेरी दुआ, मुझे कर दे रिहा। तू है मेरा खुदा, तू है मुश्किल कुशा, मेरी सुन मेरी दुआ, मुझे कर दे रिहा, मुझे कर दे रिहा, मुझे कर दे रिहा। मुश्किल
मेरा यीशु है मेरा हर मुश्किलात, यीशु है मेरा हर मुश्किलात, उसकी अजब है हर के बाद, हर मुश्किलात, हर मुश्किलात, हर मुश्किलात, हर निशा वारस, उत्तर वारस मसीह, उम्र 26 साल, अमरवारी सतना 66 क्वार्टर 19 बुखार मसीह, मालूम सिंह, उम्र 22 साल, हालत दोबारा सतना G7 66 क्वार्टर के साथ मोर का 8-8-20 तो 70 को ग्राफ पाई है। पास पैसे की नहीं है शरीर में जानता हूँ, जिसके बायस इनका पाप का जायजा हो किसी को उठे वरना कभी दूसरा बोले ये का दूसरा मौका है। एक और कार है गुरनास गुरफाम गुप्त गुरफाम सिंह, उम्र 25 साल, हालत कुमारी सतना SL4 क्लास 19 साल बाकी चाकलाना बाकी वीर नासर नासर सिंह, उम्र 25 साल, हालत कुमारा सतना रोज़वाला शिवपुरा के साथ मोर का 15-20 रोज हफ्ता को गिरावट पाई है। बस अधिक ऐसी कमी है शरीर में जानता हूँ, जिसके पैसे का विभाग का जायजा हो किसी कोर पे वरना कभी दूसरा को लीजिए विभाग का पहला मौका है कि बढ़ते हम अपनी तारीफ करेंगे। 118 नंबर की जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये सबको आता है। ये स्पेशल सबूत है क्या कहने गाना मतलब आखिर तक जब बादल में सुनते ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ
उनके सामने अपनी सिफारिशें और अपनी दरख्वास्तें और अपनी जाती रहती हैं। ये यकीन के साथ कि खुदावंद अपने बंदों की बात सुनता है। वो चाहता है मेरे लोगों को आमीन। मैं भी दुआ करेंगे और सारे शुगर को कैसे कबूल करें। खुदावंद अपनी शिफा बख्शे। और भी जितने बीमार हैं परेशान हैं कि खुदावंद को दूर करेंगे। खुदावंद की बात होते कि आइए जो है वो अपने लोगों को किसी भी हिसाब में दुख में परेशानी में देख नहीं सकता। खुदावंद के पर रहम करे। अकबर की दुआ करके खुदावंद उसको उठा खड़ा करे, इस्लाम की बख्शे। मिसेस मोरस के लिए, बैक कौसर के लिए दुआ करेंगे। बच्चों के लिए खुदावंद हमेशा अपने करम की नजर रखे। उसके भाई बीवी के लिए दुआ करेंगे। दादा के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। उसको खुदा ने शिफा दी, बाकी मदद सारी कमजोरी को दूर करें। रसाना नसीब के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद सारी उसकी कमजोरियों को अपने जोर, अपने कुव्वत, अपनी ताकत में बदले। करके बेटी अदनान के लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर के उसके मुद्दे में पथरी है, खुदावंद खुद उसका ऑपरेशन करे, उसका खुद डॉक्टर बने और उसको मुकम्मल तौर से शिफा बख्शे। हम सब खुदावंद के जरूर अपने सर पे उठाए रखें। मेरे बुजुर्ग फूफा है, उनको फालज हुआ है, जिसके ग्रुप उनके लिए दुआ करें। खुदावंद को सलामती बख्शे। ईवा लाल के लिए दुआ करें। खुदावंद की घुटनों को मजबूती बख्शे, सारी दर्दों को दूर करे। इस वारस के लिए दुआ करें। खुदावंद उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। जो वारस की भी सारी कमजोरी को दूर करे। और भी जो कोई बीमार है, परेशान है, एक एक को खुदावंद की पाक दवा के सामने ले। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। एक एक को खुदावंद के बसा पर रखते। जो खुदावंद किसी के आवाज़ करने चाहता, वो सब की तंदुरुस्ती चाहता है। वो सब की चाहता है कि सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सब खुदावंद के जरूर अपने सर को झुकाए रखें। और मेरी दरखास्त इस दुआ में आपकी दुआ दरखास्त की गई है कि अब दुआ के साथ मिलकर दुआ की जाए। इस जरूर के साथ मिलकर दुआ करें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगे। ऐ कुद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते प्यारे खुदावंद। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुष्कर पुष्ट रहती है। प्यारे खुदावंद खुदा, तो इस वक्त हमारे दरमियान उतरा हुआ है। तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, तू यहाँ पर हमें चलता फिरता नजर आ। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, इस वक्त खास तौर पर वो सारी दरखास्तें हैं खुदावंद जो तेरे मज़बा पर रखी गई हैं। खुदावंद तू सबको नाम बनाम जानता है, पहचानता है, क्योंकि खुदावंद तूने हमारी शबी अपने हाथों पे, अपनी थैलियों पे खोल रखी है। ऐ मेरे खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदावंद तूने हमें बनाया, हम तेरे हाथ की कारीगरी हैं। ऐ मेरे खुदावंद हमारी सारी कमजोरियों को, बीमारियों को जानता है। खुदावंद तू हमें कभी भी हमारी बर्दाश्त से बाहर आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि तू साफ साफ निकलने की राह पैदा करता है। ऐ प्यारे खुदावंद, इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनके नाम तेरे हुजूर आए हैं, तेरे मज़बा पर रख देती हैं। प्यारे खुदावंद, तो अपने बच्चों पर हाथ बढ़ा, अपना दस्ते शफ़क़त बढ़ाकर इनको छू लिया। खुदावंद, इनकी सारी बीमारियों को, कमजोरियों को प्यारे खुदावंद खुदा को इनसे दूर कर दे। इनको प्यारे खुदावंद को सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा पाकर, ताकि खुदावंद ये लोग अपने लबों से तेरी तारीफ करें और तेरे घर में आकर तेरी गवाही दें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद को हमारे ईमानों को मजबूत कर, ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ पे ईमान रखें। और खुदावंद जो बरकतें तो हमें देना
वो हम रिसीव कर सकें। ऐ प्यारे खुदावन बैठी जमात के साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे प्यारे खुदावन। इबादत के बाकी समय में तुम्हारी बड़ी रहबरी और रहनुमाई करना। आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब मिलकर खुदावन की तारीफ करेंगे। पतरस, मोहम्मद और उसकी शगीरदा ईशा सारे मिलकर हालेलुया। भूगयान पूर्णा बोले है कोई करवाला, जे कोई तेनू रखना चाहे अपना हवाला। नाले उद नाल रवांगा, नाले बड़ रखवाला, मंजूर परना किरावे, जन बूहे बजातना, दिल दे बूहे
चाहिए अपनी जगह पर बैठे हुए अपना हाथ ऊपर कर दे ताकि बचाया जा सके। मुकद्दस मत्ती की बात करने की बेनती है। पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की बात की इंजील उसका मुकद्दस मत्ती की बात लिखी गई इंजील। बैठ जाए क्या मुकद्दस मत्ती की बात में लिखी गई इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे। एक आयत पढ़ेंगे, हम आप माफ करें। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील पहला बाब 21 है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा सुना जा नाम सबके लिए बाइस करते हैं। छोटा कोर्स आएंगे आदत के साथ हवा से उड़ जाना है यीशु ने जब आना है। हवा से उड़ जाना है यीशु ने जब आना है। हवा से उड़ जाना है यीशु ने जब
मैं चाहता हूँ चाहती हूँ मेरे दिल को कर पाक साफ कर दे, अच्छी खेती की तरह उड़वा दे, ताकि आज जो मेरे अंदर अपने कलाम का बीज बोने चाहता है, मेरा दिल तेरे कलाम के बीज को कबूल करे और तेरा कलाम मेरे अंदर उगे, बड़े फले और 30 या 60 या 100 का फल लगे। खुदा के बादल की दुआ के लिए खुदा उसके होठों का सुमाने, ताकि वो ना बोले बल्कि खुदा का पाक रूह हो उसके अंदर होकर बोले, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए नई नई खुशियाँ नई नई बातें लेकर आए। हम सब खुदा के जरूर अपने सर कुछ करेंगे और मेरे दरखास्त से जवाब में पैशना और मेरे लड़ाई करेंगे। मेरे अजीज मेरी तरफ से यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबका खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब्बा आज के पाक सबक के लिए। खुदा मुकर्रर किए वक्त पर हम सबों को इकट्ठा होने का गहरा फजल अता फरमाया, सबों को सलामती से पाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी भी शुक्रगुजारी करेंगे उतने काम में अबादत के शुरू से लेकर अभी तक बड़ी मरतबा फातिल निगाहबानी की, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। गीतों ज़बूरों में तूने रहनुमाई की, अपना मसा दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तेरा आसमान खुला हुआ है, तेरा पाक रेखों को टच कर रहा है, तो चलता फिरता नजर आ रहा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम गीत ज़बूर गाते हैं तो पाक कलाम को शेयर करते हैं खुदावंद, अब फिर भी तेरी जिंदा आवाज सुनने का वक्त आ चुका है खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के पाक कलाम के लिए। अपने अजीम खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, अपना शराब न कर इस्तेमाल करना, आसमान को पाक रूह में डिलाता रहे। जितनी देर तेरा पाक रबी पाक कलाम सुनते रहिए, तेरे नाम को चिराग मिले, दिल दिमाग से सुने, दिल ध्यान से सुने खुदा। ये आज का पाक कलाम जो है हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, बहुत सफलदार साबित हो, हम अपने दिलों को खाली कर दे। यानी खुदा यीशु नासरी जी, तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, फलदार हो, खास करके तेरे अजीम खादम को तेरे
मुकाबले करते हैं। तेरे पाक खुल में करती हूँ खुदा, आसमान खोला तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक कलाम के लफ्जों की तरतीब दे, लफ्जों की तरतीब देना। पहले खुदा मुकाशे दे, अपने अजीब खादम को मुकाशे दे गहरे भेज देना। रबी लरदी लरज़का मरशता लरज़ोर अगदा शलब न कर इस्तेमाल कर, अपने खादम दे साथ हो। खुदा मुंह बन जा खुदावंद, तू जिंदा खुदा है, ये खुदा है। तेरे पाक कलाम में लिखा काम करो कलाम करो मेरे नाम से करो, तेरे नाम को जलाल मिले। जलाल का बादशाह है, तू तुरा हुआ है, तू मौजूद है, तेरी मौजूदगी की शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना जिंदा कलाम से। जब तेरी जिंदा आवाज को सुने हम अपने दिलों को सख्त ना करें। सब दिल जो है टूट कर चकनाचूर हो जाए, जैसे शीशा टूट कर चकनाचूर हो जाता है। तेरे पाक कलाम को अपने दिलों में रखे खुदा, दिलों की तख्तियों पर लिख ले। दला रज़का मरशता लरज़ोर मंथो बिला रज़का मरशता लरज़िन यसु। जब हमारी जिंदगी में हमारे अंदर पाक कलाम होता है, इब्लीस डरता कांपता लर्जिश करता है, वो भाग जाता है। हम तेरे पाक कलाम को अपने दिल में रख ले, इब्लीस ना हमारी जिंदगियों में ना पाए, बल्कि तेरा यीशु नाम जलाल पाए। तो जलाल का बादशाह, सलामती का शहजादा हय्युल क़य्यूम खुदा रब्बिल फ़ाज़ खुदावंद है। मांग लेने या पा लेने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ये आपको भी पता कि मैंने क्या मुबारकबाद दी है। आज जो एडवे यूसुफ ने स्कूल गाया था 118, कौन सा था? सदा टीकर है मेरे वादे को आप जानते हैं। मेरी 4 बड़ी बहनें थी, पहले एक पैदा हुई, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और फिर मेरी वालदा ने खुदा से एक मन्नत मानी, खुदा से एक वादा किया कि खुदावंद तूने मुझे 4 बेटियां दी हैं, अब मुझे तू बेटा दे। और मैं हन्ना की तरह तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उस बेटे को तेरी खिदमत के लिए दे दूँगी। और फिर खुदा ने अभी अगर यूसुफ ने 2 दफा हरून कर दे, उनको बेटा हरून दिया। हालेलुया। आज हरून की सालगिरह है, आपके पास मेरी सालगिरह है। और मेरी वालदा हर 26 को, हर महीने की 26 को सालगिरह किया करती थी। और जब सालगिरह करती थी तो ये गीत जरूर गाती थी जब तक वो जिंदा रही। ये मेरे बर्थडे पर, बल्कि सभी बहन भाइयों के सदा टीकर है रहमत सा। तो आज ये सालगिरह मेरी है तो आज अभी हम खुदा के कलाम भी कर पाएंगे। आज जो वाला पढ़ा है एक आयत पढ़ी है मुकद्दस मत्ती की तरफ से लिखी इंजील, उसका पहला बाब उसकी 21 आयत, उसमें है उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज जो हमारा मज़मून है जिस पर हम थोड़ी देर गौर करने को है, वो है यीशु के नाम। यीशु जो नाम है उसकी लासानियत, खुदा की लासानियत, इसी खुदावंद की लासानियत। लासानी कहते हैं जिसका कोई सानी ना हो, कोई बराबरी ना कर सके। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके बेटा होगा। खुदा ने कहा मरियम और यूसुफ को उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम ही इतना पवित्र, इतना पाक, इतनी पाक हस्ती थी, तो उसके नाम में शिफा थी। जो कोई यीशु नाम देगा निजात पाएगा। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर सूरों के बाप चांदी आप देखेंगे, सूरों के बाप उसका 4था बाप, उसकी 12वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है
कि ये नाम आदमियों में लासानी था। खुदा यीशु मसीह के बाद भी आज भी ये नाम लासानी है। यीशु जो नाम है, चौथा बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, सुने, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, आदमियों को कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। ये सिर्फ निजात के लिए एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। ये लासानी नाम है जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। हम यीशु नाम लेंगे और निजात पा लेंगे। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है, खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है। और जो फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखे इस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। उस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत में इस तरह लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना चुके, आसमानियों का जो फरिश्तान हो, जमीनियों का, आसमानियों का, जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है, उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुके, आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के अंदर है, सब उसके नाम के सामने झुकेंगे। वो पैदाइश के एतबार से लासानी था। दुनिया की तारीख में सिर्फ मसीह यीशु वो शख्स था जो इंसान की मुदाखलत के बगैर पैदा हुआ और रूह कुदरत से पैदा हुआ। अगर हम वाला पढ़े तो अभी हमने पढ़ा है 20वीं आयत, तो वहां पर जो इंसानी मुदाखलत के बगैर खुदा ने रूह कुदरत से उसकी पैदाइश हुई। फिर वो रसालत के एतबार से लासानी था। यीशु का मिशन या रसालत ये थी कि वो गुनाहगारों को उनके गुनाहों से निजात दे, छुटकारा दे, रहाई दे। खुदा यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हम गुनाहों से धुल जाए, हम पाक साफ हो जाए, अपने गुनाहों से रहाई पा लें। हम जो मानूसी गुनाहों में घुसे हुए थे, खुदा हमें छुड़ाने के लिए, रहाई देने के लिए इस दुनिया में आ गया। अगर यूहन्ना का पहला अंक उसका 5वां बाब उसकी 12वीं देखें तो वहां पर लिखे है, लोगों को जिंदगी दे और हमेशा की जिंदगी देने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यूहन्ना का पहला अंक उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत पे लिखा है, जिसके पास बेटा है, पढ़ ले साहब, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है, ये हमेशा की जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है, उसके पास से कलाम मुकद्दस ने हमें खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, खुदा का बेटा नहीं है, उसके पास जिंदगी भी नहीं, उसके पास जिंदगी नहीं, वो मौत की हालत में है। हम जिंदा तो कराते हैं मगर रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं। जिनके पास बेटा नहीं वो जो लासानी है, जिसके पास बेटा नहीं, बेटे के सिवा से जिंदगी है। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास
जिंदगी भी नहीं। यीशु मसीह का मिशन ये था कि हमें गुनाहों से निजात दे। अगर हम फिर भी गुनाहों में पड़े हुए हैं तो हम खुदा यीशु मसीह की आमद को भी बेकार करते हैं। वो कामों के एतबार से लासानी था, उसके काम लासानी थे। जो काम यीशु मसीह ने किए वो कोई और नहीं था कर सका, ना तो कर सकता है। अंधों को कहा और अंधे बीना हो गए, उनको बनाई मिल गई। बहरों को समात मिल गई, वो सुनने लगे। कोड़ियों को उनके कोट से पा किया, गूंगों को बोलने जैसी नेमत से नवाजा। हर किस्म के बीमार जो भी उसके पास आया, खुदा ने उसे शिफा दी। मुर्दों को जिंदा किया। उसका कोई इलाज, उसका सानी नहीं है। वो खुद अपनी जात में उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो लासानी है अपनी जात में। वो इख्तियार के एतबार से लासानी है। उसका इख्तियार इतने बड़े बड़े थे। खूबी को तब्दील करना, अगर हम यूना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से 11वें तक पढ़े तो वह पर खूबी को वो तब्दील करता है। यीशु मसीह भी शादी में जाते हैं, वहां पर बैग खत्म हो जाती है। जब परेशान हो जाते हैं घर वाले, मरियम को कहते हैं कि बैग खत्म होगी। वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह को कहो, और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, खाली मटकों में पानी भर दो। और जब पानी भर दिया गया तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, बरकत दी और कहा तो दो। और सब ने कहा ये पहले अच्छी चीज देते हैं, आपने अच्छी चीज काट छोड़ी। वो पानी में बन गया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह खूबी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। इख्तियार उसका इतना है, वो फासले पर भी इख्तियार रखता है। कफरनहूम में बादशाह का मुलाजिम की बेटी को शिफा दी, जबकि खुदा यीशु मसीह गलील में था। और जब पता चला, जाकर बादशाह का मुलाजिम पूछता है कि मेरे बेटे को कब शिफा मिली। और जब वो वक्त बताया गया तो उसने कहा कि इसी वक्त खुदा यीशु मसीह ने कहा था, जा तेरा बेटा जीता है। वहां से यहाँ से उसने कह दिया और अमेरिका में शिफा रही है। हालेलुया। खुदा ये कुदरत रखता है। दुआ हर जगह मौजूद है। खुदा दुआ के जरिए सब कुछ कर सकता है। आज भी खुदा अपने खलमुद्दीन को ये इख्तियार बख्शता है कि वो फासले पर उनका इख्तियार हो, वो कहीं बैठे दुआ करें और खुदा को शिफा दे। अगर हमें ईमान है, हमें ईमान की मजबूती है, वक्त पर उसका इख्तियार है। कलाम मुक़द्दस में यूना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वें बाब की 2 आयत से 9 पढ़े तो वहां पर 38 साल से मजबूर शख्स को, 38 साल का बीमार मजबूर शख्स जो जुड़ा हुआ था, खुदावंद ने जब कहा और तो खुदावंद के कहने से उसके घुटने सख्त हो गए और वो खड़ा होकर खुदावंद छलांगे लगाने लगा, खुदावंद की तमजीद करने लगा। वक्त पर खुदावंद का इख्तियार था, वो वक्त पर भी आसानी था। कुदरती अवामल पर खुदावंद का इख्तियार था, कुदरती निकास पर इख्तियार था कि जो कुदरती जन्म की अंधों को खुदा ने शिफा दी, जन्म के बहरों को शिफा दी। मिकदार पर उसका इख्तियार था कि खुदा यीशु मसीह गलील की झील के पास होते हैं बाहर और शाम हो जाती है और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि शाम हो गई है, दुनिया बहुत ज्यादा है, इनको भूखे होंगे, इनको कुछ खाने को। शिगिर्द परेशान हो जाते हैं, खुदा इतनी भीड़ तो गिरी मुझ पर पड़ती है, इसके तो इतने दिनारों की रोटियां कि फिर भी कम होगा, वो तो कितना रोटियां पकेगी, बड़ा टाइम लगेगा। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है। एक बच्चे के पास उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास ले आओ, और खुदा यीशु मसीह ने रोटियां ली और मछली ली और दुआ की और दुआ करके उनको बांटा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है 5000 मर्द थे
उसके अलावा औरतें भी थी, बच्चे भी थे। वो सब खाकर शेर होकर टुकड़ों के कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बचे। हालेलुया। ये खुदा यीशु जी का मितार पर क्या था। खुदा बड़े बड़े काम करता था, उसका कोई ना उसका सामने नहीं हो सकता था। ऐसे बड़े कोई काम नहीं था कर सका, ना कोई कर सकता है। वो मितार पर इख्तियार रखता है, वो मौत और जिंदगी पर इख्तियार रखता है। लाजर जो 3 दिन का मुर्दा था, खुदा यीशु ने उसको शिफा दी। खुदा यीशु के दावे की आसानी थी। खुदा यीशु ने ऐसे बड़े बड़े दावे किए जो कोई और नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा दावा था दुनिया का नूर। कोई अपने आप को दुनिया का नूर कह सकता है? जो मेरी रोशनी में चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा। खुदा यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, ये उसका दावा था। फिर उसने दावा किया राह और जिंदगी ये खुदा यीशु जी का, जो मेरी रोशनी में चलेगा, मेरे राह पर चलेगा, राह और जिंदगी मैं हूँ, वो सीधे रास्ते पर चलेगा, खुदा तक पहुंचेगा। पेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, ये खुदा यीशु जी का दावा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ये खुदा यीशु जी का दावा है। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, ये भी खुदा का दावा है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, ये खुदा यीशु जी का दावा है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल आती है उसे छांटता है ताकि और ज्यादा फल आए। खुदा यीशु जी लासानी थी, उसकी जात लासानी थी। हमें उस पर ईमान लाना है। उसका दुनिया में आने का मकसद क्या था? लासानी मकसद था कि लोगों को गुनाहों से निजात देना। क्या हमने अभी तक निजात पाई है कि नहीं? क्या अभी तक हम गुनाह में तो नहीं दसे हुए? हम गुनाह में तो नहीं चल रहे, गुनाह जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो उनको दूर करें। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के सूर अपने सर कुछ कहें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, हमारी जिंदगियों में क्या कमियां हैं। जब ये कमियां जाती रहेंगी तो कोई वायरस भी नहीं रहेगा, कोई वबा हमारे कहमा के नजदीक ना आएगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे आसपास 1000 घेर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकर कोई वबा तेरे कहमा के नजदीक ना आएगी। हालेलुया। हमें खुदा में पाक साफ होना है। खुदा सबको ऐसा बनने का वज़न बख्शे। खुदा बाप खुदा बेटा खुदा के नाम से आमीन। Other हाँ जी यीशु जी दुल्हन को लेने यीशु
अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। ऐ रहरोवर के वालिक खालिक राज़िक परवरदिगार, अय्यद कायूम कादिर मुतलक तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे रहम करम फलतस के लिए जो तू अपने बेटे यीशु के वसीला से किया। क्योंकि आज पैगाम भी और खुदाम तू ही ने वही दिया कि तेरे बेटा होगा तू, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे काम के लिए जो तू अपने बंदा के वसीला से, अपने खादम के वसीला से, अपने मंसूब के वसीला से तूने सेहत किया। इस कलाम की बड़ी हिफाजत करना, इस कलाम को दिल में लेकर अपने अपने घरों के जाएं और फिर ठहर वक्त पर जमा होने के लिए हम सबको वक्त देना ताकि इसी तरह बैठ कर तेरी हम लोग सुना कर सके, तेरे कलाम को सुन सके। अब खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथों में दिए देते हैं, आने वाले रूह में, आने वाले दिनों में अपने रूह से भरकर अपने जलाल की याद जैसे खर्च इस्तेमाल किया ऐसे ही तू खर्च इस्तेमाल करना। तेरे बेटे यीशु के जलाल का सबो सिलजात का सो बन जाए। अब तेरे हजूर में आते हैं, तेरे लोगों ने जो कुछ तुझे वापस दिया है दिए से खुदा उसके लिए बरकत चाहते हैं। देने वाले हाथों को तूने फरमाया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिल जाए। तेरी मिन्नत करते हैं जितने लोग ऐ खुदा इस पढ़ार में, इस खुदा जमात में परेशान की परेशानी को दूर करना, जितने लोग ऐ खुदा गमशुदा लोग हैं उनको तसल्ली देना, और जितने लोग बेगुनाह बेटे बेटियां जोड़े हैं उनके लिए तेरी मिन्नत करते हैं, उनको खुदा जैसी नेमतें अता करना ताकि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिल जाए। जैसे तूने उस बुजुर्ग को अपने खादम को ऐ खुदा तूने दिया और खुदा आज सालगिरह है, इसी तरह लोगों को उनको भी अता करना, वो भी खुदा ऐसे ऐ खुदा बेटे जन सके और जो तेरे नाम को इज्जत देने के लिए पैदा हो। प्यारे सिद्धे खुदा तेरी मिन्नत करते हैं खुदा इस मुल्क के लिए जिसमें तुमने रखा है, इस मुल्क के लिए दुआ खास जाता है। इस मुल्क से वबा को खत्म करना, बीमारी को खत्म करना, बल्कि तमाम ऐ खुदा मुल्कों में से बीमारी को खत्म करना, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिल जाए। जिंदगी के बाद एक इस्लामाबाद शहर के लिए मैं शुक्र करता है जहाँ तू रखा है, खूबसूरत है, जिस मकसद के लिए रखा है उस मकसद को पूरा करना, इस बस्ती कानूनी का साथ देना। ऐसे खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं तमाम ऐ खुदा खातमीन का साथ जहाँ कहीं भी कलाम तेरा कलाम किया गया, ऐ खुदा सबको आओ बड़ी बरकतें जगह करना, फिर शायद वक्त जमा होने के लिए फतह देना। ऐ हमारी सबकी दुआ को सुन और कबूल कर, अपने हजूर में कबूल फरमाना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, सुन ले और बख्श दे, आमीन। तमाम सुनने वालों का